हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2.28। पहले क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ l एंड m। यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके लिए n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमें बताना है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ l और m क्या होंगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। 2.28 का पहला पार्ट है, हमें कह रहे हैं n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। पॉसिबल वैल्यू पूछ रहे हैं किसकी, l की और m की बतानी है हमें। तो देखिए, अगर n इक्वल टू 3 होता है तो l की वैल्यू क्या होती है, तो l की वैल्यू पॉसिबल होती है ये 0 to n-1। ठीक है, 0 to n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 to 2 आ जाएगा। यानी 0 to 2 का कहने का मतलब ये है कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यू फॉर L। L को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हम लोग कहते हैं। अभी हम बात करते हैं कि m की वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल। तो m के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू होता है प्लस l टू माइनस l इंक्लूडिंग 0। यहाँ पर आप माइनस l टू प्लस l भी लिख सकते हैं। तो देखिए l की वैल्यू कई सारी दी हुई है यहाँ पर। हम मान लेते हैं पहले l इक्वल टू कितना है, 0। अब 0 को चाहे प्लस में लिखें चाहे माइनस में, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहली पॉसिबल वैल्यू l इक्वल टू अगर 0 होगा तो m इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। दूसरे देखिए l इक्वल टू 1 रख के पुट करके देख लीजिए, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस l टू माइनस l, यानी प्लस 1 टू माइनस 1 हो जाएगी। प्लस 1 के बाद क्या आता है, 0 आ जाएगा, 0 के बाद आ जाएगा माइनस 1। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी m की। अगर l इक्वल टू हम क्या रख दें, l इक्वल टू रख दें 2, तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2 टू माइनस 2, प्लस 2 टू माइनस 2। तो प्लस 2 के बाद क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 1 के बाद 0, 0 के बाद माइनस 1 एंड देन माइनस 2। दीज आर द पॉसिबल वैल्यू इफ़ l इक्वल टू 2। समझ में आया आपके, बड़ा ईजी था। m इक्वल टू हमारे पास दूसरे तरीका और है कि m अगर l जो दिया हुआ है हमें और m की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो ये टोटल वैल्यू जो होती हैं m की l के लिए, तो 2l प्लस 1 होती है। आप चाहे तो देख लीजिए। अब देखिए l इक्वल टू जब हमने 2 रखा है तो l इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 2 सा कितना देगा, 4 1 कितना देगा, 5। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी आएंगी टोटल, 5। तो देखिए 5 आ रही, 1 2 3 4 5। ऐसे ही l इक्वल टू अगर आप रख दें 1 रख दें, तो देखिए m की वैल्यू कितनी आएगी टोटल, 2 1 2 1 2 1 कितना देगा, 3। तो देखिए 3 वैल्यू आ रही है। ऐसे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, l इक्वल टू अगर 0 रखें तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l प्लस 1 होता है, कितना हो जाएगा, 2l प्लस 1। 2 की 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी एक वैल्यू आएगी पॉसिबल और एक आ भी रही। तो ये तो हमने रफली बता दिया कि टोटल अगर आपको वैल्यू निकालनी तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ है अभी। तो अभी आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट कहाँ गया, ये रहा। सेकेंड कह रहे हैं लिस्ट द क्वांटम नंबर m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल के लिए हमें m और l की वैल्यू क्या करनी है, वैल्यू लिखनी है। तो n इक्वल टू पहले क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, जो आगे लिखा होता है ये हमें बताता है n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम लोग l की वैल्यू निकालें तो l इक्वल टू होता है 0 टू n-1। ठीक है, 0 टू n की जगह पर 3 पुट करेंगे, कितना जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 टू 2 हो जाएगा। 0 टू 2 का कहने का मतलब है 0 1 और 2। ये तीन क्या होगी, पॉसिबल हो सकती है वैल्यू। अभी देखिए हमारा किस में इलेक्ट्रॉन है, d में है, तो ये हमें लिखेंगे s p और d। तो ये यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन हमारा, यानी l की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 2। तो l इक्वल टू 2 जब होता है तो m की वैल्यू क्या हो जाती है, m की वैल्यू हो जाती है हमारी माइनस l टू प्लस l, या प्लस l टू माइनस l भी लिख सकते हैं, प्लस l इंक्लूडिंग 0। l की वैल्यू रखिए माइनस 2 टू प्लस 2 इंक्लूडिंग 0, यानी माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड देन प्लस 2। ये क्या हो जाएंगी, m की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी 3D में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी थर्ड पॉइंट भी कह रहे हैं, कहने बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। इनमें दिया हुआ है 1p 2s 2p 3a, कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है। कौन कौन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1p दिया हुआ है,
2s दिया हुआ है, देन दिया हुआ है 2p दिया हुआ है और 3f दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि बताइए इनमें कौन सी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। तो बड़ा ही देखिए इजी तरीका है पहचानने का। न्यूक्लियस हमारा होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर आउटर शेल में कौन मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। अब जितने शेल होते हैं उतने ही सब शेल होते हैं। शेल अगर पहला है तो सब शेल कौन सा होगा, एक होगा, वो कौन सा होगा, एस। दूसरा अगर शेल है हमारा तो सब शेल कौन से होंगे, दो होंगे, कौन कौन, एस पी। तीसरा अगर होगा, तीसरे में सब शेल कौन कौन से होंगे, एस पी और डी। और चौथा अगर शेल है तो उसमें सब शेल कितने होंगे, चार होंगे, कौन कौन से होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। शेप पे मत जाइएगा, ठीक है। अगर 1p दिया हुआ है पहले शेल में, ये हमारा शेल बताता है नंबर, पहले शेल में क्या p पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो 1p भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं, इसके लिए n 1p के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो l की वैल्यू निकालेंगे तो 0 टू कितना होता है, n माइनस 1 होता है। तो 0 टू n में से 1 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 किसके लिए वैल्यू होती है, s के लिए, यानी यहाँ पर p पॉसिबल नहीं है। तो अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो l इक्वल टू p ऑर्बिटल हमारा नहीं आ रहा है, p सबशेल नहीं आ रहा है, तो 1p भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लाइन लिख देंगे, एक लिखेंगे, सिंस फॉर n इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ l equal to 0, hence no p subshell is there, so 1p will not be possible, ठीक है, will not be possible। हम निकालते हैं 2s के लिए। के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू n माइनस 1। तो 0 टू 2 माइनस 1 यानी 0 टू 1 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0,1, यानी इसमें s भी होगा, p भी होगा और s मौजूद है, इसलिए 2s भी मौजूद होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, सिंस फॉर n इक्वल टू 2 l वैल्यू विल बी 0,1, हेंस देयर विल बी s सबशेल, सो 2s विल बी पॉसिबल, ठीक है। देन थर्ड हमारा कौन सा था, फिर हमें दिया हुआ था 2p एंड 3f। तो 2p के लिए देखें, n इक्वल टू 2 आ जाएगा, l इक्वल टू 0 टू 2 माइनस 1 यानी 0 टू 1 यानी 0,1 यानी s और p यहाँ पे मौजूद है। फॉर n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0 एंड 1 इज़ पॉसिबल, सो देयर विल बी p सबशेल, सो 2p विल बी पॉसिबल, ठीक है। n इक्वल टू अगर 2 है तो p सबशेल भी होगा, तो 2p भी पॉसिबल होगा। देन हमें दिया हुआ था 3f था शायद, जी हाँ 3f है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू 3 माइनस 1 यानी 0 टू कितना हो जाएगा, 2 यानी 0,1, 2। नीचे क्या हो जाएगा, s p d f है। तो फॉर n इक्वल टू 3 देयर विल वैल्यू ऑफ l विल बी 0,1 एंड 2 एंड देयर विल नॉट बी f सबशेल, सो फॉर n इक्वल टू 3f विल नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0, 1, 2 hence there is not f subshell, so 3f will not be
पॉसिबल। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।